दिन भर में ना 1 मिनट भी खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर आप खाली बैठे हो तो आपके दिमाग में कई सारे नेगेटिव, कई सारे लोगों के लिए ईर्ष्या। हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 5 बजे से और हस्बैंड चले गए हैं। हम लोग उठ गए थे 4:45 में। फिर उन्होंने हाथ मुँह वगैरह धोया, मैंने चाय बनाई, पानी गर्म किया। इतने में ही 5 बज गए और में वो निकल गए थे। अभी हो रहा है 5:10। मेरे को बोल रहे थे कि तेरे को तो अब इतनी बढ़िया नींद आएगी, बट मैं सो नहीं रही हूँ दोबारा से। क्योंकि ना देखो, सुबह अगर हम जो सुबह का इतना कीमती समय है इसको सोने में गंवा देंगे ना, तो भाई फिर पूरे दिन भर ऐसा ही जाएगा। तो अभी मैं झाड़ू लेके आ गई हूँ। मैंने सोचा ये कह के तो ऐसा गए हैं, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं। ऐसा होता है ना, अगर हम सुबह सुबह सारे काम निपटा दें, मतलब झाड़ू हो गया, नहाना हो गया, ये चीज़ हो गया, तो हमारा दिन का आधा काम तो हो जाता है। दिन में हमारे लिए थोड़ा रेस्ट हो जाता है। तो अभी 6 बजने, अब भी 6 बज जाएंगे, मैं सोऊंगी 7 बजे, नींद खुलेगी 7:30 में। फिर मुझे रिग्रेट होगा कि भाई मैं सोई क्यों करके, है ना। ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हो गया है कि ये रिग्रेट होता है मेरे को। तो आज सारे काम निपटाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं झाड़ू से। और सुबह सुबह काम वाली बाई बनने का जो मज़ा है ना, वो कुछ और काम में नहीं है भाई। सच्ची कह रही हूँ, किताब पकड़ के बैठ जाओ ना तो तुमको कभी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जो तुम सफाई करने में सुबह सुबह जो तुमको आनंद आएगा ना वो कहीं और नहीं है। तो महाराज जी यही कहते हैं। तो वो कहते हैं पूरे दिन भर में ना 1 मिनट भी खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर आप खाली बैठे हो तो आपके दिमाग में कई सारे नेगेटिव, कई सारे लोगों के लिए ईर्ष्या, ऐसे भाव आते हैं कि हाँ वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो ऐसा। भाई अपना काम करो, पूरे दिन भर कुछ ना कुछ करते रहो, जिससे आपको लगेगा कि मैं तो खाली नहीं हूँ। दूसरों की बात है, दूसरों के बारे में सोचने के लिए मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो ये करा करो। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं पूरे दिन भर, मेरे को नींद भी नहीं आती। मैं 4 बजे उठ जाऊँगी सुबह जब भी, और मैं दिन भर नहीं सोती हूँ। मेरे को लगता ही नहीं है कि मुझे सोना चाहिए। मैं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करती रहती हूँ। या फिर अगर कुछ ना मिले तो बच्चों को पकड़ के घुमाने ले चलो। तो ये मेरा मानना है। बाकी जिसकी जैसी सोच बने, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो चलो सफाई करते हैं। अभी तो घर का हालत, बच्चों ने क्या ही बनाया है। रात में जब कमेंट आया था कि झाड़ू नहीं लगाते, तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना बंद कर दिया है। किचन में भी अब मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ। मैंने कहा यार छोड़ो, नहीं लगाना है, सुबह लगाएंगे। तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे घर में ना 2 पत्थर हैं। ये पत्थर पता नहीं क्यों है। मैं इसको ना आज ना बाहर रख दूँगी, अम्मा अपने आप ले जाएंगी। एक पत्थर यहाँ रखा है, एक पत्थर वहाँ रखा है। ये मेरे घर, इस घर में आने से पहले से है। तो इनको हटाते हैं आज। मुझे इरिटेट करते हैं डेली डेली। मैं सोचती हूँ इतने बड़े पत्थर लेके मैं कहाँ जाऊँगी। तो इनको बाहर रखते हैं आज। अम्मा ले जाएंगी तो ठीक है, वरना तो वहीं पर पड़े रहेंगे। मैं ही ले जाऊँगी उनको किसी दिन फिर। चलो भाई लग जाते हैं अपने काम पे। पतिदेव ये देखो, जब तुम अपना काम कर रहे होगे ना, 7:30 हो रहा है, सारे काम निपटा लिया। और आज तो मैंने पूरा वो जो रेगमाल टाइप का होता है ना, उससे पूरे कमरे की टाइल्स भी घिस दी है। क्योंकि 2 बच्चे सोए हैं और फटाफट फटाफट से सारे काम निपटा दिए। अब मत कहना कि तू तो सोई होगी। तो सारे काम निपट गए 7:30 बजे तक। और अब चलते किचन की तरफ। नहा भी लिया है। इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है। मैं सोई नहीं, अगर सो जाती तो अभी उठती तो इतना काम मेरा अब होता, जो कि नहीं हो पाता। क्योंकि दोनों उठ जाते फिर बगल डलाई में काम होता है। अभी मन से हो गया, सारा काम हो गया। बस बालकनी साफ़ करनी बाकी है। और गाइस मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताती हूँ ना, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी अभी आज नाश्ते में दलिया बनाऊँगी। जैसे ही दोनों उठेंगे ना, इन दोनों को फिर घर पे नहीं रखूँगी, सीधे बाहर चलो। क्योंकि ये घर इतना गंदा बना देंगे, ये सब साफ़ किया हुआ मेरा कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ज़्यादा हल्ला नहीं करती हूँ। फ़ैन चलाया क्योंकि गर्मी हो रही है, बाल भी सुखाने हैं। तो ये क्लीन हो गया पहला रूम, किचन। और अभी ये रूम नहीं हुआ है क्योंकि बच्चे सोए हैं। बाकी ये रूम भी क्लीन हो गया है। यार आज ऐसा लग रहा है ना कि पंखा चालू किया जाए, थोड़ी मतलब उमस टाइप की लग रही है। पंखा खोल के भी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि पंखा खोल के ठंडा हो रहा है, नहीं हो रहा है, मज़ा आया है। तो थोड़ा मेकअप करते हैं सवेरे सवेरे, चंदन टीका क्यों। तो मेरा बन रहा है दलिया।
और उसमें मैंने ऐड की है थोड़ी सी गाजर। तो ये मेरे को और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यही बनाती हूँ। हस्बैंड जी अगर घर पे होते ना तो रोटी सब्जी बनाती, बट हम लोग मतलब रोटी सब्जी बच्चे तो खाते नहीं है, फिर मैं 2 डिश नहीं बना सकती, तो मैं एक ही बना रही हूँ। दलिया मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं शाम को भी कभी कभार यही खाती, कभी कभार क्या बीच में तो डेली खाती, अभी एक आध दिन से नहीं खाया, अब आज से डेली खाऊंगी। आज सुबह खा लिया। तो चलो फिर ये देखो, इसमें मैंने गाजर भी कद्दूकस करके डाल दिया है। मतलब गाजर का हलवा और दलिया दोनों का टेस्ट हल्का फुल्का आता है और टेस्टी होता है बहुत ज़्यादा। इस पे लास्ट में ना अभी पानी डालूंगी, लेकिन जब ये पक जाएगा फिर मैं इसमें लास्ट में दूध डालूंगी, 1 गिलास दूध, तो बढ़िया होता है टेस्ट। तो मैं ना सुबह से अभी जाके कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग को, क्योंकि मेरे में स्पेस ही नहीं था और मैं लगी पड़ी थी स्पेस बनाने के लिए। और जब तक एक वीडियो मतलब एक वो डिलीट ना करूँ, वो स्पेस बन भी नहीं रहा था, तो अभी जाके स्पेस बनाया। पूरे 2 बज गए हैं, मैं घूम के भी आ गई हूँ और मैं सोच रही थी वहाँ पे ब्लॉग बनाऊंगी, बट बनाया नहीं। आज मुझे उत्तराखंड से एक दीदी मिली, मतलब बहन दीदी जो भी हैं वो मिली, और देहरादून से। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार, मतलब अपने उत्तराखंड से कोई मिलता है तो। बाकी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, झारखंड से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। तो धीरे धीरे पहचान लगेगी जब बाहर निकलूँगी। बाहर निकलती हूँ तो सीधे चलते रहती हूँ, मैं कहीं पे बैठती नहीं हूँ। आज मैं बैठी थी तो वहाँ पे ब्लॉग भी नहीं बनाया यार, मेरे में स्पेस ही नहीं था। बाकी इन दोनों को भी ले गई थी, अभी आके बनाया, बड़ी का साथ बात खा भी लिया है, बर्तन पूछा कर रही थी। तो मैंने सोचा अभी मैंने एक वीडियो एडिट करके उसको सेव करने के लिए पुरानी जो वीडियोस थी ना उनको डिलीट किया, तो स्पेस बना, तभी जाके अभी वीडियो को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। गाइस आज ना हमारे चक्की भी जाना है और आटा पिसवाने के लिए। बाकी मेरे नहले दहले अभी भी सो रखे हैं। अभी तक मैं इतना मतलब थोड़ा सा भी ये ऐसे कुर्सी इधर उधर कर रही थी तो जग गए थे, दोबारा सुलाए। और देखो अभी मैं इतनी ज़ोर से बोल रही हूँ, फ़ोन में बात भी कर रही थी कि ये उठ जाए, बट मजा ले ये उठे। दोनों मस्त सो रखे हैं और मैं अकेले जा नहीं सकती। चक्की भी जाना है आटा वो करने के लिए। बाकी आज मैं पहली बार चक्की जाऊँगी और फिर मुझे वहाँ भी जाना है दूध लेने के लिए। और कल से ना मैं गाय का दूध लाने वाली हूँ, पैकेट वाला दूध नहीं लाऊंगी, क्योंकि पैकेट वाला दूध बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। और एक लाना है मच्छर मारने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट, जो भी मिल जाए इंग्रेडिएंट, तो जो मिल जाए देखते हैं क्या मिलता है। हमारे वहाँ पे तो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती से एकदम सब मर जाते हैं। कोयल भी मिल जाए तो एक बार जाती हूँ एक चक्कर, ये उठें तब। तो लक्ष्य के साथ साथ मैंने कट्टा भी रख लिया है, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। सबसे पहले उस रास्ते से जाके चक्की जाएंगे और फिर जाएंगे हम दूध लेने के लिए, ठीक है। चक्की वक्की तो बंद थी, शायद इनका पोंगल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ वालों का मंडे तक बंद रहेगा मुझे लग रहा है। और नक्शू को गोद में पकड़ा था, इतनी सारी सब्जी दूध दाल पता नहीं क्या क्या लेके आ रखी, और एक हाथ में नक्शू था, तो मेरे से ब्लॉग बन ही नहीं पाया। और वैसे भी इतनी भीड़ हो रही थी ना, क्या ही ब्लॉग बना दी मैं आज क्या क्या लेके आ रखी हूँ। तो हरे पत्तेदार मूली मिल रखी है 10 रुपये की 2, और ऐसी 2 हैं। और बैग में मेथी है, मेथी के ना 5 गड्डियाँ हैं, कितने की, 20 रुपये की। और मैंने क्या लिया यार, धनिया लिया, मूली लिया, बस इतनी सब्जी है और दाल है। तो चलो आज पतिदेव ने कहा था दाल और एक सब्जी बनाना, हरी सब्जी। तो मूली के साथ ना मेरे को देखो हरी पत्तियाँ मिल रखी हैं। आज की सब्जी का काम तो ये पत्तियाँ कर लेंगी, बाकी कल सुबह मेथी बनाऊंगी। तो चलो फिर फ्रिज में रखते हैं सब्जी। और मैं फ्रूट्स ला रखी हूँ यार, जो सेब वगैरह लाई ना उसमें इतना सारा केमिकल लग रखा है, वाइट हो रखे हैं पूरे के पूरे, तो उनको भी धोने डाल देते हैं 1-2 घंटे के लिए। और जैसे उनका केमिकल हट जाएगा ना फिर उनको भी फ्रिज में रख दूँगी। ये दोनों तब तक अपने आप खेलते हैं। चलो, जो मैं मूली ला रखी हूँ ना, तो इसके पत्ते वेस्ट करने जैसी नहीं लग रही है। आज दाल रोटी बन रही है। वैसे आप पतिदेव ने आज यार ये लड़की मेरी, मैं क्या करूँ, लाइट बंद ऑन बंद खोल कर रही है। तो मूली के पत्तों की सब्जी बनाते हैं आज, जैसी की हो। तो मेरे अन्नू और नक्शु दोनों स्लीप पे बैठे हैं और यहाँ पे इतना तामझाम फैल रखा है। आज बन रही है मूली के पत्तों की सब्जी और इसमें ना आलू काट देती हूँ। ये देखो भाई, यहाँ लाओ चाकू, नहीं भूख लग गई है दोनों को ना। सूजी खाओगे, सूजी का हलवा। तो अभी बनाते हैं सूजी का हलवा इन दोनों के लिए, बाकी हम लोग दाल रोटी खाएंगे। यहाँ पे दाल बन रही है, चलो फिर लग जाती हूँ काम। आप लोग के कहने पर आज मैंने अपने दोनों बच्चों को ना नीचे बैठाया है। आप लोग का कहना सही है, कल पतिदेव और मैं इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि कमेंट, मतलब वैसे हम लोग ये सोचते नहीं, देखो एक तरफ से कितना अच्छा होता है, आप लोग कमेंट कर देते हैं तो अच्छा लगता है। जो लोग हमको समझते हैं, मतलब अपना समझ के ये सब चीज़ें हमसे शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। तो कल हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे, किसी ने बोला था कि स्लीप में मत बैठाओ, अगर वो
सब्जी खा रहे हैं। तो ये देखो मैंने दोनों को नीचे बैठाया आज। छी, बिना धोया हुआ टमाटर क्यों खा रही है?